360 उसका टोटल एंगल है। आप जब भी सर्कल कोई एक बनाएंगे, जिस मर्जी रेडियस का बनाएं, तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऐसा डाटा जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 से 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरीज हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसकी अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या क्लियरली आपको ये बताया जाता है कि आप इसका पाई चार्ट डेवलप करें, तो आपने करना क्या है, 360 डिग्री जो आपका टोटल एंगल है उसको डिवाइड करना है। इसकी रिस्पेक्ट से जो भी आपके पास पोर्शन हैं, अगर 4 पोर्शन हैं तो 4 पोर्शन में वो डिवाइड हो जाएगा अपने अपने पर के लिहाज से। अगर वो सर जी आवाज कट रही है, 3 है डिवाइड हो जाएगा जिस तरह, तो आपके पास 360 डिग्री टोटल एंगल होता है। आपने इसको डिवाइड करना होता है हर एक जो भी आपके पास पोर्शन है, जैसे यहाँ पे वीट है, शुगर केन है, मेज है और लेंटिल्स है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, और इनकी आगे क्या प्रोडक्शन दी हुई है, जो टोटल प्रोडक्शन बनेगी उसकी रिस्पेक्ट से आप इनके प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन जब आप इनके निकाल लेंगे तो आपने मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना, परसेंटेज वाले चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल का प्रोपोर्शन निकल आएगा कि कितना प्रोपोर्शन है एंगल का 360 में से। 135 डिग्री अगर हो तो 135 डिग्री के ऊपर आप एंगल के ऊपर वीट के लिए जो है वो मार्किंग कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वैसे करेंगे कि आप एक रेफरेंस लाइन चूज करेंगे, ये जो जिस जगह पे अभी कर्सर है ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यहाँ से आप 135 डिग्री के ऊपर प्रोट्रैक्टर के थ्रू मार्क लगा के आपकी ये लाइन बन जाएगी। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली आपने एंगल्स को मेजर किया। अगला एंगल है 144 डिग्री, फिर 54 डिग्री है और एंड पे 27 डिग्री। तो आपके पास 35 डिग्री का आपने पहले ये लाइन लगाई, ये वीट का पोर्शन आ जाएगा, ये सेक्टर जो है ये वीट को रिप्रेजेंट करे। इससे अगले वाला जो पोर्शन है उसमें प्रोटेक्टर की ये लाइन बेस लाइन बनेगी और 140 डिग्री आप लगाएंगे, ये पोर्शन बनेगा शुगर केन का, मेज का और लेंटिल्स का। इसी तरह से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन आपका एड्रेस हो गया, अगर नहीं समझ लगी तो दोबारा बता देता हूँ। सर आगे समझ, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास स्कैटर प्लॉटिंग। स्कैटर प्लॉटिंग में आपके पास क्या होता है, इसमें पेयर्ड मेजरमेंट ऑन द सेम वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के ऊपर अगर आपके पास पेयर्ड मेजरमेंट्स हों या आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हों और उनकी प्लॉटिंग आपको स्कैटर प्लॉटिंग कहा जाए तो वो कैसे लगती है। उसमें आपने मतलब कोई ऐसा ये है कि आप लोगों ने ये पहले भी किया होगा, बड़ा इजी है, जिसमें आपके पास एक्स और वाई 2 कंपोनेंट्स गिवन हो किसी एक पॉइंट के, जैसे 1 और 2 है या 2,4 है, इस तरह की अगर आपके पास डाटा गिवन हो तो उसकी स्कैटर प्लॉटिंग होती है। ठीक है, जिसमें मतलब मल्टीपल आपके पास वैल्यूज गिवन हो। जैसे अगर आप मिल्क की यील्ड की बात करें कि मिल्क जो है उसकी यील्ड कितनी बनती है मॉर्निंग में और कितनी इवनिंग में बनती है, तो मिल्क आपका वही है और उसकी यील्ड वही है वेरिएबल, लेकिन उसकी 2 आ रही है। पेयर्ड मेजरमेंट ऑन द सेम वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल के ऊपर क्या हो जाएंगी, पेयर्ड मेजरमेंट्स हो जाएंगे। पेयर्ड मेजरमेंट में आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग की 2 वेरिएशन है। मॉर्निंग में कितना दूध आपके पास कितने केजीज आता है वो है, और इवनिंग में कितने केजीज आता है ये वो। अब आपके पास असल में मिल्क की यील्ड जो है वो वेरिएबल है कि कितना ऑब्टेन कर रहे हैं आप मिल्क। मॉर्निंग और इवनिंग 2 आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आ गई उसी वेरिएबल की। तो इसकी प्लॉटिंग में आप क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग में आप इस तरह से मार्क लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करें मॉर्निंग वैल्यूज को, तो मॉर्निंग वैल्यूज को आप रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर आप इवनिंग वैल्यूज की बात करें तो इवनिंग वैल्यूज को आपने वाई एक्सिस के ऊपर रखा। अब आप करेंगे क्या कि आपके पास ये जो पहला पॉइंट है मॉर्निंग वैल्यूज और इवनिंग वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो आपके पास क्या बनता है 4.5, 5.5। तो 4.5, 5.5 का पहला पॉइंट हम लगाएंगे, मॉर्निंग की वैल्यू आप 4.5 देखेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे बन रही है, और आपके पास इवनिंग की जो वैल्यू है वो 5.5 होगी, वो आपने इसके क्रॉसपॉन्डिंगली ये पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 और 6.5। तो सेकंड पॉइंट कैसे आएगा, मेरे पास यहाँ पे 6 है, ये 6 की लाइन आ गई और 6.5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट मेरा सेकंड आ गया।
and so on. You are going to mark every point on this plotting. इसको आप कहते हैं स्कैटर प्लॉटिंग. स्कैटर प्लॉटिंग के लिए आपने ये जो लाइन अंदर फिट हुई है, ये लाइन फिटिंग होती है. ये आपके पास ग्राफ के अंदर डिफरेंट तरह की फिटिंग यूज होती है. वो एक्सेल के ऊपर मैं जब आपको बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा. कर्व फिटिंग होती है, उसके अलावा लाइन फिटिंग होती है. लाइन फिटिंग में ये होता है एक स्ट्रेट लाइन आपके पास इस ग्राफ को जो बेस्ट फिट कर रही है वो गुजर जाती है. ठीक है जी. वो कैसे गुजरती है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो आपने पढ़ा होगा कि वो आपके पास स्लोप की इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस ए वाली, जो इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए. उसी के थ्रू ये लाइन आपकी जो है वो प्लॉट होती है. तो उतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये है कि ये बेस्ट फिटेड लाइन है इस स्कैटर प्लॉट के लिए. जो आपने ग्राफ बनाया उसकी बेस्ट फिट लाइन आपके पास इस तरह से आ रही है. यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ लगी तो आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको दोबारा बता देता. सर ये लाइन की समझ नहीं लगी, काइंडली ये दोबारा बता दें. लाइन की जो फिटिंग है ये बेस्ट फिटिंग होती है. जो आपके पास डाटा बनता है ना स्कैटर प्लॉटिंग के थ्रू, उसकी एक बेस्ट फिटेड लाइन आती है. वो कैसे आती है वो आपने एवेल्युएट नहीं करना, यानी मैथमेटिकली उसका कुछ एवेल्युएट नहीं करना. हाँ, जो आपने लाइन लगानी है वो 45 डिग्री के ऊपर आप लगा दें फिलहाल समझने के लिए. वो कैसे लगती है और उसकी रीज़न क्या होती है ये थोड़ा एडवांस है. इसको हम एक्सेल में मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे लगती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग सम नॉलेज. बाकी इसकी जो वर्किंग होती है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे. ओके सर, थैंक यू. ये था जब आपके पास एक ही वेरिएबल के क्या हो, हमारे पास पेयर्ड मेजरमेंट्स आ रही है. पेयर का मतलब होता है जोड़ा. तो जो जुड़ के आ रही हैं. ठीक है जी. मेजरमेंट्स मॉर्निंग और इवनिंग की वैल्यूज को आप जोड़ते हैं तो एक पॉइंट बनता है. वो पॉइंट कैसे प्लॉट होता है तो मैंने आपको बता दिया कि स्कैटर पॉइंट प्लॉटिंग में आप उसको कैसे प्लॉट करते हैं. उसके बाद आप बेस्ट फिटेड जो लाइन है उसको किस तरह से गुजारते हैं. अभी के लिए आपने 45 डिग्री के ऊपर सीधी एक लाइन खींच देनी है जो ओरिजिन से शुरू हो और लास्ट पॉइंट तक आपके पास एक्सटेंडेबल हो. अब टू रिलेटेड मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो तब हमारे पास स्कैटर प्लॉटिंग किस तरह से होगी. तब आपके पास स्कैटर प्लॉटिंग इस तरह से होगी. अगर आपके पास डिफरेंट 7 लोकेशंस हैं ज़मीन की और उसके आप सैम्पलिंग करते हैं. जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि 7 की 7 लोकेशन के ऊपर नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है. वो 8.5 है, 7.0 है, 6.5 है थर्ड के लिए एंड सो ऑन. आपके पास 7.5 जो है वो 7th लोकेशन के लिए. सॉइल के लिए, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो ये. जैसे आप नाइट्रोजन की वैल्यू चेंज करते हैं तो जो फसल है उसके ऊपर उगाई जा रही उसकी यील्ड जो है वो चेंज, पैदावार, यील्ड इज बेसिकली योर पैदावार. तो पैदावार उसकी जो चेंज होती जा रही है, तो यील्ड आपके पास चेंज हो रही है विद द चेंज ऑफ योर नाइट्रोजन वैल्यू. तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए, लेकिन एक लोकेशन के ऊपर दो वेरिएबल्स, यानी फर्स्ट लोकेलिटी के ऊपर दो वेरिएबल्स हैं. फिर सेकेंड लोकेलिटी की अगर बात करें उसके ऊपर भी वही दो वेरिएबल्स हैं. फिर थर्ड लोकेलिटी की बात करें तो उसके ऊपर भी वही दो वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं. तो इस तरह का केस है तो स्कैटर प्लॉटिंग करेंगे. स्कैटर प्लॉटिंग में अगेन आपके पास मार्किंग कैसे आएगी. लोकेशन 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आप सॉइल नाइट्रोजन रख लें और वाई एक्सिस के ऊपर उसी का इफेक्ट देख लें यील्ड के ऊपर. तो जैसे जैसे आप सॉइल नाइट्रोजन को चेंज करेंगे यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो स्कैटर प्लॉटिंग के थ्रू पता चल जाएगा. ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है 8.5 और 9, तो इसके थ्रू अगर मैं पहला पॉइंट लगाऊं ये 8.5 है और 9 आपके पास जो है वो करस्पॉन्डिंगली सॉरी यील्ड आपका 9 आ रही है और 8.5 आपके पास पहला पॉइंट है. तो 8.5 और 9 आपके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आता है. ये पॉइंट जो है ये गलत लगा हुआ है आपका, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये पॉइंट यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें वो है आपके पास 7.0 और 7.5. 7.0 आपके पास ये आ गया और 7.5 का आपके पास जो मार्क आ रहा है वो आप मार्क अटेन कर लेंगे. तो इस तरह से आप मार्किंग करेंगे. ये स्कैटर प्लॉटिंग हो जाएगी किस चीज़ की, सॉइल नाइट्रोजन और यील्ड की. ठीक है. ये आपके पास आ गई दो चीज़ें, सॉइल नाइट्रोजन और यील्ड के दरमियान आपने स्कैटर प्लॉट कर दी. अब अगर आप इसकी बेस्ट फिटेड कर्व या बेस्ट फिटेड लाइन लगाना चाहें तो वो भी लग सकती है. वो कैसे लगेगी फिलहाल समझने के लिए 45 डिग्री के ऊपर आप सीधी एक लाइन गुजार देंगे जो इन पॉइंट्स के अंदर से गुजर रही है. ठीक है. तो वो आपके पास क्या होगी, बेस्ट फिटेड लाइन हो जाएगी. एक्सक्यूज मी सर. जी जी बताएं. सर ये
लाइन अगर पॉइंट्स को टच कर दे जी सर, लाइन अगर पॉइंट्स को टच कर दे कोई इशू तो नहीं है? कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो सब में होता ही है कि ये आप होती है, आपने ना ग्राफ ट्रेंड बताने होते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, वेरिएशन कैसे आ रही है। तो ये लाइंस उसमें असिस्ट करती हैं। अच्छा सर, ये जो आप लाइन बता रहे हैं 45 के एंगल पे जो लगानी है, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग में आती है, किस पे आती है सर ये? इसमें तो इंक्रीजिंग ही आ रहा है। किस तरह से, मतलब बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इस लाइन की अगर बात करें तो इस केस में यहाँ पे जो लाइन है ये 45 के ऊपर लाइन है, ठीक है जी। तो अगर मैं, हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है वो एवरेज से ज़्यादा आ रही है, तो आप मुझे इसको देख के बता सकते हैं या नहीं बता सकते? नहीं सर। ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं, देखें जब आप 45 के ऊपर लाइन लगाएं तो क्या उस वक्त क्या किस तरह से मैच कर रही होती हैं वैल्यूज? 3 और 3 होता है, फिर 4,4, 5,5, 6,5, 6,6 एंड सो ऑन, ये 45 का एंगल बनता है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इससे ऊपर, यानी ये जो एवरेज वैल्यूज हमारी आ गई, इससे ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, तो अब आप बता सकते हैं? सर ये लाइन से ऊपर वाले जो 3 डॉट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, एवरेज वैल्यूज आ गई ना लाइन के ऊपर, तो एवरेज वैल्यूज से एक्सीडिंग वैल्यूज यस कितनी है? सर, जो लाइन से नीचे वाली हैं। एक्सीडिंग ऊपर वाली जो ऊपर लाई कर रहे हैं, यस सर। वो सर आपकी कितनी है? आवाज थोड़ी कट कट के जा रही है। असल में यूनिवर्सिटी में ना आज इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू चल रहा है, तो मैं यस मोबाइल सर। डाटा के थ्रू कनेक्टेड हूँ, मैं तो बेस्ट यही कर सकता हूँ। यस सर। सर मैं भी यूनिवर्सिटी आया हुआ था तो इधर से बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ जी, तो ये 3 जो वैल्यूज है ना, ये आपको क्लियरली बता सकती हैं कि ये एवरेज वैल्यू से ऊपर लाई कर रही हैं, बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से नीचे लाई कर रही हैं। तो ग्राफ के जो ट्रेंड्स हैं वो आपको ये ट्रेंड लाइंस के थ्रू पता चल जाते हैं, जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें, ठीक है जी। तो ये इसलिए असिस्ट कर रही होती है। क्लियर है जी? अगर नहीं है क्लियर तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है जी। अगर पॉइंट्स क्लियर हैं तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी का। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है और उसकी प्लॉटिंग कैसे होती है वो हम इसमें देखेंगे। और इसमें होता है बाईवेरिएट का मतलब ये होता है, बाई का मतलब 2 होता है और वेरिएट का मतलब जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले पढ़ी है कि आपने डाटा को फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसका पिक्टोरियल, अगर आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मांगी जाए तो आपने उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी हिस्टोग्राम या फिर पॉलीगॉन या फिर आपके जो भी मैयर्स हों उनके थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना होता है पिक्टोरियल। अगर आपसे वो ना पूछा जाए तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो बाइट का मतलब 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे इस में, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, उनकी हाइट, हर स्टूडेंट की हाइट को मेजर किया गया और उनके वेट को मेजर किया गया, ठीक है जी। हाइट को आपने मेजर किया फीट्स में और वेट्स को आपने मेजर किया किलोग्राम्स में। तो आपके पास केजीज में वेट आ गया और आपके पास जो हाइट थी वो आपके पास फीट्स में आ गई। लेट्स सी हम हाइट को एक्स एज्यूम करते हैं और किलोग्राम्स जो आपके पास वेट्स हैं उनको वाई एज्यूम करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आता है। पहले स्टूडेंट का 5.5 फीट हाइट होगी और उसके पास जो उसका वेट होगा वो 60 kg होगा। सेकंड स्टूडेंट का 5 और 55 का कॉम्बिनेशन आया, फिर 4.3 और 46 का कॉम्बिनेशन आया, 5.3 और 67 का कॉम्बिनेशन आया एंड सो ऑन। आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ये कितनी वैल्यूज हैं? ये आपके पास 21 वैल्यूज हैं, सॉरी 25 वैल्यूज हैं, ठीक है जी। ये आपके पास 25 स्टूडेंट्स की वैल्यूज, स्टूडेंट्स की वैल्यूज आई हैं जी। इनका हमने बाईवेरिएट प्लॉटिंग करनी है।
The pair below is in order of height and weight. The minimum and maximum values of both, we are going to evaluate the minimum and maximum value for both, that is basically height and weight. हाइट के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नोट कर लेंगे, और इसी तरह से वेट के लिए भी आप मिनिमम और मैक्सिमम वो एवेल्युएट कर लेंगे। मिनिमम वैल्यूज आपके पास हाइट की जो आ रही है वो 4.3 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू हाइट की 5.9 आ रही है। इसी तरह से केजेस की अगर आप वैल्यूज को देखें तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 46 आ रही है, और 69 आपके पास क्या आ रही है जी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। बाकी सारी वही वर्किंग है जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपने की थी। उसी रिस्पेक्ट से आप इसके क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स दोनों के अलग-अलग एवेल्युएट कर लेंगे और उनकी लिमिट्स को डिसाइड कर लेंगे। 4.3 मिनिमम है तो आप 4.0 से स्टार्ट कर लें, 4.0 से आप 5 का डिफरेंस रखें तो पहली क्लास आपके पास आ जाएगी 4.0 से लेकर 4.4 तक। सेम इसी तरह से दूसरी क्लास लिमिट्स जो आएंगी वो 4.5 से लेकर 4.9 तक है, एंड सो ऑन। आप 5.9 तक क्लासेस इसकी बना सकते हैं। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे बनेंगी वो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें 0.05 माइनस कर देंगे तो आपके पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी पहली क्लास की, दैट वुड बी इक्वल टू 3.95। और अगर आप इसकी अब आ रही है जी? यस सर आ रही है, बीच में रुक गई थी पता नहीं क्यों। अच्छा जी, अब इसकी अगर बाउंड्रीज हम बनाएं तो पहली जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो 3.95 लोअर बाउंड्री होगी पहली क्लास की, और उसकी जो अपर बाउंड्री 0.05 ऐड कर देते थे तो वो बाउंड्री आपके पास बन जाएगी 4.45, एंड सो ऑन। आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली इन्हीं क्लास लिमिट्स की। अगर आप इनके मिड पॉइंट्स निकालना चाहें तो हर बाउंड्री के मिड पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। वो कैसे आएंगे वो इसमें पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या अपर बाउंड्री अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट्स निकल आएंगे हर क्लास के। अब वेट के लिए भी सेम आप इसी तरह से करेंगे। वेट आपका मिनिमम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 46 से हो रहा है, तो अगर आप 45 से स्टार्ट करना चाहें आप 45 से कर लें, या 44 से करना चाहें 44 से कर लें, 44 से 49 तक पहली क्लास, फिर 50 से 54 तक सेकंड क्लास, 55 से 59 तक थर्ड क्लास, एंड सो ऑन। आपके पास 5 क्लासेस बन जाएंगे। ठीक है जी, 4 क्लासेस आ गई हाइट की और 5 क्लासेस आ गई आपके पास वेट की। बाकी सारी वर्किंग वही है। इस वर्किंग को जब आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आपने इसना क्या होता है, इसमें आपने करना ये होता है कि वेट को आपने लिस्ट कर लिया वर्टिकली और हाइट को आपने लिस्ट कर लिया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन आपके पास हाइट की आ गई, वर्टिकल वेरिएशन आपके पास वेट की आ गई। या आप इस तरह से कह लें कि पहली रो में आपके पास जो वेट होगा वो इस क्लास का होगा, सेकंड रो में आपके पास वेट जो होगा वो इस क्लास का होगा, थर्ड रो में आपके पास जो वेट होगा उसमें ये क्लास आएगी, फोर्थ रो में ये क्लास आएगी, फिफ्थ रो में आपके पास ये क्लास आएगी वेट की। अगर आपके पास ये वेट आपको समझ लग गया है तो हाइट की अगर बात करें तो पहले कॉलम में आपके पास हाइट की क्लास ये होगी, दूसरे कॉलम में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। ठीक है जी, हाइट और वेट आपने लिस्ट कर दिया बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लें। सर ये टेबल बनाना नहीं समझ रहे कैसे बनाना सर इसमें टेबल ये बनाने के लिए टेलीग्राफी आपके की पास हुई वो टेली मार्किंग बाद में करनी है। अभी आप सिर्फ ये देखें कि एक तरफ हाइट हमने लिख दी है, हाइट की क्लासेस लिख दी हैं, एक तरफ वेट की क्लासेस लिख दी हैं। ठीक है जी, वो क्लासेस कहाँ से आई वो हमने पीछे वर्किंग पूरी की है। उस वर्किंग के रिस्पेक्ट से हमने वेट और हाइट की क्लास बाउंड्रीज निकाली हैं, उन क्लास बाउंड्रीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। वेट के लिए आपके पास जो है वो ये आपके पास वेरिएशन आ गई, और हाइट के लिए आपके पास ये वेरिएशन आ गई। कहाँ से निकला, ये पूरी की पूरी वर्किंग है। ये जो अभी हमने परफॉर्म की है इसमें ये पूरी वर्किंग करने के बाद आपके पास 5 क्लासेस बनी थी वेट की, और 4 क्लासेस बनी थी आपके पास हाइट की। 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्लासेस आ गई हाइट की। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्लासेस आ गई वेट की। ये क्लास बाउंड्री वाइज आपने लिखी। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि हाइट और ये वेट आ गई। यहाँ तक समझ लगी? 2 वेरिएबल्स को हमने यस लिस्ट सर। कर दिया बस।
अब्दुल मोइज, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज माइक बंद कर दें। हाँ जी, अगर यहाँ तक समझ लगी है दो वेरिएबल्स को कैसे लिस्ट करते हैं तो आप बता दें, अदरवाइज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर इसमें एक को वर्टिकली और एक को सर हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना है सर। हाँ जी, हाँ जी, को वर्टिकली आपने वेरिएशन दे दी और एक को हॉरिजॉन्टली वेरिएशन दे दी, बस। सर जी जी सर ये तो समझ आ गया वेट और हाइट, लेकिन जो इसके अंदर आप नंबरिंग की ये वेट की है या हाइट की, ये समझ नहीं है। ये देखिए, ये वेट है ना, तो वेट की हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। इसकी क्लास बाउंड्रीज बनी है आपके पास ये 44.5 से लेके 49.5 पहली क्लास है। फिर वेट की दूसरी क्लास है 49.5 से लेके 54.5। तो ये हमने इस तरह से लिख दी, ये वेट की क्लासेस आ गई सारी की सारी। सर ये समझ आ गई, लेकिन जो इसके अंदर आप नंबरिंग फर्स्ट ब्लॉक में वन की हुई है, सेकंड तो में भी 2, रहने दें, सर ये नहीं आप समझ आ पहले रहा ये कि समझ, वेट की हुई है या हाइट की हुई है। इसको अभी छोड़ें, आप सिर्फ ये समझें ये क्लासेस मार्क करने का पता चल गया। ये सर वो पता चल गया। हाँ, वो मैं आप बता देता हूँ कि टेली मार्किंग कैसे लगाएंगे। टेली मार्किंग की अगर बात करें तो हमारे पहला वेट है, पहले जो कॉम्बिनेशन है, पहली वैल्यू है वो है 5.5 और 60। जो पहला स्टूडेंट है उसकी हाइट है 5.5 और उसका वेट है 60। तो 60 वेट कहाँ पे आएगा, यहाँ से बताएं। ये रोल नंबर 1 बताएं जी, 60 वेट किस क्लास में आता है? सर थर्ड में, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में। तो ये आपके पास आ गया फोर्थ जो क्लास है, इसमें 60 वेट आ जाएगा। दूसरी वेरिएशन है आपके पास हाइट की। हाइट कितनी है? 5.5। आप ही दोबारा बताएं कौन से कॉलम में हम जाएंगे तो आपके पास 5.5 सर। आएगा। लास्ट में तो पहला आपके पास मार्क लगेगा ये वाला, पहली वैल्यू, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू है आपके पास 5.0 और 55। ये हसनैन जफर जो है ये बताएंगे। 5 है और 55 है, वैल्यू है आपके पास 5, हाइट पास है 5 फीट और 55 आपका वेट। मार्क कहाँ पे लगेगा? सर पहला 5 है, 55 दूसरा वेट कहाँ पे आएगा? 55 वेट सर थर्ड कॉलम में। यस सर 55 थर्ड में है। 55 वेट है और 5.0 हाइट। किस तरह? हाँ, इसमें आएगी। और आपके पास वेट जो है वो 55 है, तो वो किस रो में आएगा? सर वेट बताएं जी, पहली, दूसरी, तीसरी। सर फोर्थ में आएगा, वेट दोबारा थर्ड में देखें, आएगा। 55। हाँ जी, वेट थर्ड में आएगा और कॉलम भी सर आपका वेट, थर्ड आएगा। यस सर थर्ड। तो ये आपके पास मार्किंग जो है इस जगह पे लगेगी, ठीक है जी। ठीक है तो सर। इस तरह से ये मार्किंग हाँ लगेगी। इसमें अगर नहीं समझ लगी तो मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा बता देता सर लग गई सर, थैंक यू सर। हूँ। ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी है आपके पास। अब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी ये टेली मार्किंग किया, यहाँ सिर्फ काउंट करके लिख दिए हैं कि हर एक में कितने कितने आ रहे हैं। पहले वाले में एक ही आ रहा था, फिर 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। लिख सकते हैं टुडेस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और सेकेंडली ये है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है रिटन, हाथ से लिखी हुई।